शौकत यूसुफजई साहब, आपने अताउल्लाह तारड़ साहब की भी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने भी वही बात की जो आज बुशरा तस्कीन साहिबा ने द इकोनॉमिस्ट में बात की है और जो एक प्रॉपर एक आर्टिकल शाया हुआ है जो कि ज़ातियात से भरपूर है। आपसे सवाल करने से पहले और आपका कमेंट जानने से पहले मैं एक शेर भी मुलाहजा करना चाहूँगी। शेर कुछ इस तरह से है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरना होगा, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। बानी पीटीआई की सिचुएशन भी कुछ इस तरह से है, वो जेल में है, अपने मुकदमात भी भुगत रहे हैं, लेकिन बाहर इस किस्म के आर्टिकल शाया हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी अपनी रूहानियत के ज़रिए बानी पीटीआई से फैसले करवाती थी और पूरा मुल्क जो था वो जादू टूने के ज़रिए चलता था। पहले तो आप इस आर्टिकल पर रोशनी डालें कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई घटिया जबान इस्तेमाल की है और हमेशा जो तारड़ है ना, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, फिर शर्म भी नहीं आती है, फिर माफी भी नहीं मांगते। इन्होंने सुहेल अफरीदी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। जब वो सीएम नामजद हुए तो ये शख्स आया, इसने कहा जी इसके ताने बाने जो है ना तालिबान से मिलते हैं, कभी कहता था ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है, कभी जी। उसके बाद जब कहा कि जी ये वजीर आला नहीं बन सकता, अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब आप देखें इसके कौन सी बात पे आप वो करेंगे, मानेंगे? ये तो मतलब लगता है कुछ ऐसी कुछ संजीदा बंदा तो मुझे नहीं लगा ये, और इतने इम्पोर्टेंट ओहदे पे इसको शौकत रखा यूसुफ हुआ है। शौकत यूसुफ साहब ये फरमाइएगा, सर ये फरमाइएगा कि अताउल्लाह तारड़ साहब तो चले आपको वो सीरियस बंदे नहीं मैं लगे, उसी पे आता हूँ, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। लेकिन इकोनॉमिस्ट के मैं हवाले उसी से पे आ क्या रहा हूँ। कहेंगे? इकोनॉमिस्ट तो वो रसाला है, वो जीदा है जिसपे हमेशा देखिए मेरी बात पीटीआई बड़ा सुनिए। एतमाद करती रही। देखिए कोई सहीफा तो नहीं है ना, क्या एतमाद है? ये लोग जब एक दूसरे से सुन ये कोई नई बात उसने कौन सी की है? क्या बुशरा बीबी के खिलाफ पहले ये चीजें शाये नहीं हुई हैं? क्या किरदार कुशी का सिलसिला पहले से नहीं है? इमरान खान के खिलाफ कोई नई बात है? हमेशा से वो कहते थे जी ये रूह का मसला है, ये फलां का मसला है। देखिए ये किरदार कुशी से ना पहले इनको कुछ मिला है, ना अब कुछ मिलेगा इनको। ना पहले इमरान खान को फर्क पड़ा है, ना अब फर्क पड़ेगा। ये ऐसी खामखा इनको देखें, ये सारे करप्ट लोग हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस है नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ आज तक कोई करप्शन का केस निकाल सके। जाली केस, जाली मुकदमात बनाए हुए हैं। तो इन हालात में इनके बस ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज हो। अब देखो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिस्ट का जो जर्नलिस्ट है, वो नाम मैं भूल गया, इससे बड़े बड़े साफी यहाँ मौजूद है पाकिस्तान में। और मजे की बात यह है कि आप सब पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें जर्नल इकोनॉमिस्ट बताएगा, लंदन में बैठ के एक साफी बताएगा कि इमरान खान कैसे चल रहा था। कितने अफसोस की बात है। और हमारे हुक्मरान, हमारे वज़रा साहिबान आके टीवी पे शुरू हो जाते हैं जी इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है। तो फिर जाओ कहीं और उस पर यकीन कर लो, अपने ऊपर तो आपको यकीन ही नहीं है। अब हमारे इतने बड़े लेकिन सर इतने शौकत भाई इसमें कौन सा नया इल्जाम कौन सा है? इस पे क्या बहस की जाए? किरदार कुशी के अलावा इसमें क्या है? शौकत भाई देखें, किरदार कुशी तो होनी नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर हम पीटीआई के दोस्तों की बात करें तो निजी महफिलों में तो वो भी ये इतराफ करते नजर आते हैं, और उस वक्त भी इतराफ करते थे कि खान साहब के फैसलों पे बुशरा बीबी साहिबा असरअंदाज होती हैं। तो ये मामला जो है वो इमरान तो आपको इल्म है कि इमरान खान के बारे में शुद्ध मत से सारे वज़रा साहिबान एक एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि ये नशा करता है और ये 2 दिन भी जेल नहीं रह सकता। वो इमरान खान जेल चला गया, ना उसने नशा किया, ना उसको कोई फर्क पड़ा। देखो ये सारे प्रोपेगेंडे होते हैं। ये जब आपके उनके खिलाफ कोई ऐसी ठोस कोई चीज है नहीं तो ये घटिया प्रोपेगेंडे होते हैं। तो मैं तो इसको देखिए, क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ ये जो पीएमएलएन वाले इन्होंने उनकी किरदार कुशी नहीं की थी? क्या बेनजीर भुट्टो की फैमिली के खिलाफ? ये तो दुरुस्त बात है, वो कहते हैं ना इफ यू कांट किल अ पर्सन किल हिज कैरेक्टर। तो ये बानी पीटीआई के कैरेक्टर पर भी मुख्तलिफ किस्म के लगते रहे हैं। अब एक खातून की जानिब से एक खातून के बारे में आर्टिकल लिखना और उसमें इस किस्म की बातें करना। लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा छोटा सा, रूहानी ताकत अगर किसी के पास है भी तो इसमें कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बुशरा बीबी के बारे में शुरू से ये बात कही जाती है और कि उनके पास रूहानी ताकत है, तो आप समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसी रूहानी ताकत या रूहानी स्किल है? मुझे तो नहीं पता है। मैं रूहानी ताकत, मैं तो सिर्फ अल्लाह की जात पे यकीन रखता हूँ कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है।
इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब मुझे नहीं इल्म है कि उनके पास कौन सी ताकत है या नहीं है, अब मैं क्या उस पर बहस करूं। लेकिन जो लंदन में बैठ के लोग उस पर बहस कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि क्या ये जो सहाफ़ी है इसको इस्लाम के बारे में ज्यादा मालूमात है। क्या ये बहुत ज्यादा वो रखता है कि जी इमरान खान के करीब रहा है ये। उसने किसी से सुना है, सुन के उसने छाप दिया आर्टिकल। अब ये वो चीजें अब नहीं रही हैं सारी। हमें बड़े बड़े नाम जो है, दी इकोनॉमिस्ट, दी फलां, अब देखो सोशल मीडिया का दौर है, ये चीजें अब खत्म हो गई है ना। इन रसालों पे कोई यकीन रखता है ना। अब तो जमाना ही बदल गया है। अब तो पल पल की खबर होती है, आप एकदम झूठे साबित हो सकते हैं। आपने देखिए इमरान खान के खिलाफ कितनी किरदार कुशी हुई, कोई नई बात है, इससे बड़ी बड़ी किरदार कुशी हुई, तो उनके उस कोई असर पड़ा है उनकी सियासत के ऊपर? अभी वो जेल के अंदर है, वो लड़ रहा है, निजाम के खिलाफ तो लड़ रहा है, तो क्या उसकी लड़ाई में कमी आ शौकत जाएगी? उसके साथ जो शौकत लोग हैं वो साहब, तो खड़े हैं, डट कर खड़े हैं, शौकत साहब, कोई फर्क ही नहीं पड़ चलो रहा है। शौकत साहब, ये तो खैर छोड़े, ये जातियात के हवाले से। ये फरमाइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम जो हुई है, इसको आप किस नजर से देखते हो? और ये अब तो 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, क्या वाकई ही मजीद कुछ होने जा रहा है? देखिए हमारा जो अदालती सिस्टम है वो तो आपको इल्म है ना कि कितने नीचे गिरा हुआ था, जो इंसाफ के तकाजे। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम में तो बिल्कुल इंसाफ खत्म हो गया। और अब जो 27वीं तरमीम आई है, इससे आप देखें, अब तो हमें छोड़े, आम आदमी को छोड़े, अब तो सुप्रीम कोर्ट खुद मुतासरीन में शामिल हो रहा है और लोग जो है ना इस्तीफे दे रहे हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे 9वीं नशिस्तें मुफ्त में ना देती इनको, तो आज उनका ये हशर ना होता। तो देखिए हम अदालती निज़ाम को हमने कमजोर कर दिया है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वो माशरा कायम नहीं रह सकता। अल्लाह माफ करे, जो जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं कि इमरान खान को कमजोर करने के लिए या तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए एक पे एक तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है और अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये मेरा खास नहीं है कि ये कोई अच्छी शौकत अलामत है। साहब, अब पीटीआई का पाकिस्तान को इस वक्त जी जरूरत है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है उसको खत्म करने के लिए वज़रा बिल्कुल ठीक है, हुकूमत एक पॉइंट ऑफ संजीदा डिस्कशन अब ये कोशिशें नहीं करें। होना चाहिए हमारे आपकी एपीसी हो बात गई है, पर। ठीक है, कुछ हद एपीसी तक हम देखिए, मुत्तफिक एपीसी हो हैं। गई है, जी, अब पेशावर हाई कोर्ट ने एपीसी हो भी गई है। अब आप लोगों का आगे का लाहे अमल क्या है? क्योंकि ज़ाहिर आपका भी केपी से ताल्लुक है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया है कि अब सरकारी वसाइल को एहतजाज, जलसे, जुलूसों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब पीटीआई का क्या आगे का लाहे अमल है? अदालत के इस ऑर्डर पर आप क्या कहें? देखें ये तो बात ही है ना, अदालती ऑर्डर सर आंखों पे। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ ना, हमने 2-3-4 दिन पहले एपीसी बुलाई, उसमें तमाम सियासी जमात ने शमूलियत की, जिसमें पीएमएलएन का अपोजिशन लीडर जो है वो पीएमएलएन का है। इस तरह एनपी पीपल्स पार्टी के गवर्नर है वो भी शरीक हुआ और सब ने एक मुत्तफिका एलामिया जारी किया कि जी हमने दहशतगर्दी इस रास्ते से खत्म करनी है और वफाक बैठे सूबे के साथ और मामलात हल करे। अब आप मुझे बताएं कि ये तो अपॉर्चुनिटी थी ना वफाक के साथ, कि अगर वो दहशतगर्दी खत्म करने में संजीदा है तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन मौका है। जब आपके अपने लोग वहां बैठे हैं सूबे के अंदर, वो खुद आपसे कह रहे हैं कि जी आप ये तरीका इस्तेमाल करें, आप कहते हैं नहीं, तो हमें एक मुश्तरका लाइमल बनाने की जरूरत है। ये चीज नजरअंदाज की जा रही है। अब इन चीजों के पीछे पड़ गया कि जी इमरान खान ने ये किया, बुशरा बीबी ने ये किया। बहुत अफसोस की बात है, ये इंतहाई गैर संजीदा हुकूमत है, सर ये गैर संजीदा फरमाइएगा, इनकी एक्टिविटी है और मुझे नहीं लगा सर कि ये आवाम को आज तक 1 रुपए का रिलीफ दिए। सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपको याद होगा एपीएस के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था, क्या आप नहीं समझते कि अब भी उस तरह से नेशनल एक्शन प्लान पे भरपूर तरीके से अमल होना चाहिए ताकि दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया जा सके? देखिए जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा तकाजे हैं, उसकी रोशनी में बिल्कुल नया लाइमल बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी है कि आज खैबर पख्तूनख्वा की सारी जुमातें इकट्ठी हैं। मतलब पीपल्स पीटीआई का एलामिया तो नहीं है ना, ये नून लीग का भी है, लेकिन अगर बातों को भी अहमियत नहीं देंगे और वफाक इस बात पे डटा रहेगा कि नहीं हमने जो फैसला करना है वही मानना है, तो वो तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि सूबे के साथ बैठ के ये जो कमेटी बनी है, सूबाई स्पीकर साहब ने बनाई, बाबर सलीम स्वाति साहब ने, उनकी सरबराही में सिक्योरिटी कमेटी है,
उस कमेटी के साथ बैठ के कोई लाएमल बनाए, संजीदा कोशिशें करें। मुल्क में बहुत ज्यादा मसाइल हैं इस वक्त, इस्लामाबाद तक धमाके पहुंच गए हैं। हमें संजीदा रवैया अपनाना चाहिए। ये चीजें छोड़ दें कि इमरान खान जेल में है और हम उसकी किरदार कुशी पे लग जाएं। इस तरफ पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है शौकत साहब, ठीक है, जो कोर इश्यूज हैं आपके ख्याल में उन पर बात होनी चाहिए कि सिर्फ जातियात पर। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, अब आप क्या कहेंगे? आपका कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है, ज़ाहिर है आपकी सियासत पर नज़र भी है। ये जो एक प्रॉपर एक आर्टिकल लिखा गया है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ठीक है, एक सहाफ़ी ने प्रॉपर फैक्ट्स पर मबनी ये आर्टिकल है या नहीं है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं, तो क्या आपको भी यही लगता है कि बुशरा बीबी वाकई जादू टूने के जरिए पूरे मुल्क को चलवाती थी? देखिए ज़ैनब, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जाती तौर पे ना मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि जातियात के हवाले से कुछ ज्यादा बात की जाए, लेकिन अगर आप इकोनॉमिस्ट की बात करती हैं तो मैं, जो आप इंट्रो में जिस तरह से फरमा रही थी या अभी आपने सवाल में भी कहा कि पता नहीं सच है कि झूठ है, तो इकोनॉमिस्ट जो है ये वही पर्चा है, जैसे मैंने यूसुफ से साहब से भी पूछा था कि जिसमें अगर नवाज शरीफ के खिलाफ या शरीफ बरादरान के खिलाफ कुछ खबर छपती थी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे पीटीआई के वुज़रा, वफाकी वुज़रा, और कहते थे कि देखिए इकोनॉमिस्ट जैसा मौकर इदारा जो है वो क्या कह रहा है। तो इनको अब भी ये याद होना चाहिए, और वैसे भी इकोनॉमिस्ट की जो अपनी रिप्यूट है वो इस तरह की नहीं है कि वैसे मुंह उठा के कर दे। ये तो एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो आप ये पूछ रही थी कि क्या वो जादू टूने से चलाते हैं, तो मामला ये है कि इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। खुद पीटीआई के लोग कहते रहे हैं, यूजरा ये बात करते रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि बुशरा बीबी जो है वो रूहानियत पे यकीन रखती है, और उनकी रूहानियत जो है उसके वो इमरान खान साहब के फैसलों पे असरअंदाज होते थे। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो, उनकी तैनाती जो है वो भी सबके इल्म में है कि वो किस तरह से होगी। तो ये सारी चीजें हैं वो जो सब आवाम के सामने है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि इस तरह से जातियात के हवाले से सियासत में जो है ना वो अब कमी होनी चाहिए। जो वाकई ही हमारे इश्यूज हैं उन पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेजर इश्यूज पर बात होनी चाहिए, जातियात पर, और वो भी खातून की जातियात पर बात नहीं करनी चाहिए। इमरान साहब, बड़ी दुरुस्त बात आपने कही है।